ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हजारों किलोमीटर दूर जब मिडिल ईस्ट के समंदर में एक मिसाइल चलती है तो उसका सीधा धमाका आपकी जेब पर कैसे होता है, क्या कभी सोचा है आपने? क्या दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका और ईरान की बंदूकें एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार ने अचानक एक ऐसा फैसला क्यों लिया जिसने देश के तेल बाजार में खलबली मचा दी है? आखिर क्यों डीजल और हवाई ईंधन पर टैक्स को रातों रात दोगुने के करीब पहुंचा दिया गया? क्या इस तनाव की वजह से भारत में महंगाई बढ़ने वाली है या आपकी हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मध्य पूर्व में पिछले 5 दिनों से आखिर क्या चल रहा है, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ क्या एक्शन लिया है और इस पूरी लड़ाई का असर आपके और हमारे बजट पर कैसे पड़ने वाला है। खबर शुरू होती है मध्य पूर्व से, जहां तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। लगातार 5वें दिन भी अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। दरअसल एक जगह है जिसे होर्मुज जलडमरूबंदी यानी स्टेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। ये समंदर का एक ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल जहाजों के जरिए गुजरता है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी यानी नवेल ब्लॉकेड कर रखी है, यानी अमेरिकी सेना ईरान के जहाजों को आने जाने से रोक रही है। इसी बीच एक खाली ऑयल टैंकर यानी कि तेल का बड़ा जहाज इस नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उनके एक लड़ाकू विमान ने उस जहाज के स्मोक का स्टैक यानी चिमनी पर हेल फायर मिसाइलें दाग दी। मिसाइल लगते ही वो जहाज वहीं पर बेकार हो गया और ईरान की तरफ से आगे नहीं बढ़ सका। अमेरिका का कहना है कि वो इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले दूसरे व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 13 अप्रैल से 18 जून के बीच अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी की थी। तब उन्होंने 9 जहाजों को बेकार कर दिया था और 140 से ज्यादा जहाजों का रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया था। जब अमेरिका ने हवाई हमलों का नया दौर शुरू किया तो ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इनमें ईरान के प्रमुख दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास, अहवाज और चाबहार शामिल हैं। जब भी दो देश लड़ते हैं, नुकसान हमेशा आम लोगों का होता है। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। अहवाज शहर में एक अस्पताल है, शाहिद बगाई अस्पताल, जहां कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज होता है। अमेरिका की एक मिसाइल इस अस्पताल के बिल्कुल पास आकर गिरी। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और दीवारों को नुकसान पहुंचा। डर के मारे बच्चों, मरीजों और उनके परिवारों को तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन तनाव का माहौल साफ देखा जा सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, जिसका सीधा कनेक्शन हमसे और आपसे है। ईरान में मिसाइलें चल रही हैं, लेकिन इसकी गूंज भारत के वित्त मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने अचानक डीजल और हवाई ईंधन यानी जेट फ्यूल एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। नई दरें आज यानी 16 जुलाई से लागू भी हो गई हैं। पहले समझ लेते हैं कि ये टैक्स कितना बढ़ा है। सरकारी आदेश के मुताबिक डीजल के निर्यात पर टैक्स को 8.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे 15.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं जेट ईंधन यानी एटीएफ पर टैक्स 7.50 रुपए से बढ़ाकर 14.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि विंडफॉल टैक्स आखिर होता क्या है और सरकार ने इसे क्यों बढ़ाया? तो देखिए, जब अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई होती है तो दुनिया भर में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई में रुकावट आने का डर हो जाता है। जब सप्लाई कम होगी और मांग उतनी ही रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है। जब विदेशों में तेल महंगा होता है तो भारत की जो तेल रिफाइनिंग कंपनियां हैं, यानी जैसे कि रिलायंस या न्यारा, उन्हें लगता है कि भारत में तेल बेचने की बजाय विदेशों में तेल बेचना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां ऊंचे और अच्छे दाम मिलेंगे। इसे विंडफॉल प्रॉफिट या अप्रत्याशित मुनाफा कहते हैं। सरकार इसी मुनाफे पर टैक्स लगाती है।
जिससे कंपनियां देश से बाहर तेल भेजने की बजाय घरेलू बाजार पर ज्यादा ध्यान दें। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार का ये कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन की कीमतों को कंट्रोल में रखना है। सोचिए, अगर सरकार ये टैक्स नहीं बढ़ाती तो क्या होता? भारतीय कंपनियां ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सारा डीजल और तेल विदेशों में एक्सपोर्ट कर देती। इससे भारत के अंदर तेल की कमी हो जाती, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते और देश में भयंकर महंगाई आ जाती। अब इस टैक्स बढ़ोतरी से दो चीजें होंगी। पहली, अगर डीजल की बात करें तो टैक्स बढ़ने से कंपनियां डीजल को भारत में ही रखेंगी। इससे देश के भीतर माल ढुलाई यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च नहीं बढ़ेगा। ट्रक, ट्रेनें और लॉजिस्टिक्स महंगे नहीं होंगे, जिसका रोजमर्रा की चीजें जैसे सब्जियां, राशन और दूध के दाम स्थिर रहेंगे। यानी आम जनता पर महंगाई का सीधा बोझ तुरंत नहीं पड़ेगा। अगर हवाई सफर की बात करें तो जेट ईंधन पर टैक्स बढ़ने से घरेलू एयरलाइंस कंपनियों के लिए देश के अंदर तेल की कमी तो नहीं होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल महंगा होने की वजह से आने वाले दिनों में आपके लिए हवाई सफर के टिकट महंगे हो सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने या बिजनेस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आपको फ्लाइट टिकट के लिए थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़े। मध्य पूर्व की इस जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत सरकार ने समय रहते टैक्स बढ़ाकर घरेलू बाजार को एक बड़े झटके से बचाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अगर ये तनाव लंबे समय तक चला तो आने वाले दिनों में चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का टैक्स बढ़ाने का ये फैसला सही है? और क्या आने वाले समय में हमें महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।